मैंने सरकारी में तो मुझे हाथ नहीं डालते, तजलील करते हैं, वहाँ पे भी जाहिलियत हर जगह पे ही है। आप प्राइवेट में चले जाएं, आप क्लिनिक में चले जाएं, आप कैसे कर लें, आप ऐसे कर लें, तो इज़्ज़त नफ्स हर इंसान का होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्राइवेट डॉक्टर की फ़ीस पता की, मैंने मोबाइल सेल आउट किया और प्राइवेट डॉक्टरों की जो भी मेरी औकात थी फ़ीस दे के मैंने चेकअप करवाया। कौन आया मेरे सर पे हाथ रखने के लिए, किसने मेरे सर पे हाथ रखा, किसने मेरी मदद की? अच्छा, बीमारी क्या तुलसी बट? पता नहीं। मैं ये आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लैक हुई पड़ी हुई है जगह, ये रसोली है इतनी मोटी, तो ये ब्रेस्ट पे जो रसोली है ये क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अच्छा, ये भी रसोली के ही अलामात हैं? अलामात क्या है, ये रसोली है। तो तुलसी बट कितना पैसा लग रहा है इलाज पे आपके? पहले तो डॉक्टर हम ही नहीं भर रहे, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव और आई हैव नथिंग, सिंपल। कितने के लग रहे हैं पैसे? ये तो कम से कम मैक्सिमम 5-6 लाख रुपए तो पक्का है। ठीक है। तुलसी बट के वालिद कौन थे? मैं तो जानता हूँ, आप जानती हैं, मेरा कैमरामैन जानता है, लेकिन ये लोग नहीं जानते शायद। दिलों में तोड़ा किसी ने, मेरी तौबा तौबा, यार को अच्छा लग पे, साथ रहने जाना, बेकदरा सजना, दमदम हुसैन, मौला हुसैन, जाऊंगी बन के जोगन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इत्शाम शामी और आप देख रहे हैं स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान। नाज़रीन, 13 जुलाई है और तकरीबन कोई 7:15 बजे का टाइम है। इस टाइम मैं सब्ज़ाज़ार की लोकेशन पे आ गया हूँ। मेरे साथ अलमशहूर स्टेज डांसर जो हैं मौजूद हैं, तुलसी बट साहिबा। आपने भी इन्हें काफ़ी दफ़ा देखा होगा, आपने इन्हें स्टेज पे परफॉर्म करते भी देखा होगा, आप लोगों की नज़रों की जीनत भी रही होंगी। लेकिन आज तुलसी बट किन हालात में हैं, जिन हालात में आज हैं, अब कौन तुलसी को पूछता है और कौन तुलसी के साथ खड़ा है, तुलसी से ही जानते हैं। लेकिन मैं तुलसी के अगर हालात बता दूं, पहले भी तुलसी के घर में एक दफ़ा आ चुका हूं, वो एक दूसरा घर था, लेकिन उस घर में जो साजो सामान था उससे कदरे कम साजो सामान जो है इस घर में मौजूद है। तुलसी का कहना है कि ये सामान बेच के अपनी ज़रूरियात को पूरा करती रही हैं और तुलसी एक बीमारी में भी मुब्तला हैं, वो उन्हीं से जानते हैं और उस पर जो है उनका पैसा लग रहा है। तुलसी के वालिद कौन थे, तुलसी से जानते हैं और आज क्या बना है और क्या खाया पिया ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुलसी कैसी हैं आप? पता नहीं, ये लोगों से पूछेंगे कैसी। अच्छा, तुलसी बट एक खुशहाल, लोगों के चेहरों पे स्माइल लाने वाली एक तुलसी बट हुआ करती थी, आज खुद अदास है, उसकी वजह? कभी आपने कहीं पे कोई देग बढ़ते हुए देखी? बिल्कुल देखते तो ये बड़ा मज़ेदार मुहावरा, जो देग बांट रहा होता है ना, वो आखिर पे भूखा रह जाता है। ऐसे ही सिंपल। अच्छा तुलसी, मुझे ये बताएं कि एक आपने अरूज देखा अपनी लाइफ का, इतना का अरूज देखा कि आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि लोग 5-5 लाख भी लेके लाइन में खड़े होते थे। हाँ। और आज इतना जवाल है कि आपके पास 50 रुपये नहीं होते। कैसा ये सफ़र था और कैसा महसूस होता? टुडे आई एम अ बिग इंस्पिरेशन फॉर गुमराह पर्सन्स। टुडे आई एम अ बिग इंस्पिरेशन फॉर गाफिल पर्सन, जो पैसे के नशे में, जवानी के नशे में धूते हैं और उनकी आंखों पे गुनाह की चर्बी चढ़ी हुई है। उन लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा एक मैसेज हूँ। तब मेरा भी यही सोचे, मुझे अपने ये आज मेरा होगा, ये मुझे तब नहीं पता था। अगर तब पता होता तो शायद मैंने अपने तब को आज जैसा नहीं बनने देना था। ठीक है। वो तो जाने वो कैसा ख्वाब था, बरसों बीत गए, जब से आँख खुली है नींद हराम हुई। वो ख्वाब था, एक बड़ा खूबसूरत ख्वाब था। अब हकीकत को देखा तो आंखें खुल गई। अल्लाह में किसी को भी, वो माल के कायनात है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वो इंसान को जानो माल, इज़्ज़त व आबरू, जायदाद, पैसा, हुस्न, जवानी सब कुछ दे के फिर सब वापस लेके फिर सवाल करते हैं मेरे माल के कायनात के, बता बंदे क्या तेरा मेरे अलावा कोई है? वो देने वाला है, वो लेने वाला है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत रो पिट लिया, बहुत रोया पिटा, बड़ा मातम किया, बहुत जलालत उठाई। कुछ लोगों ने मेरे बारे में गंदे गंदे कमेंट्स किए, कुछ ने ये कहा कि आई एम अ फेक, कुछ ने ये कहा आई एम अ फ्रॉड, कुछ ने ये कहा आई एम अ बिग ड्रामाबाज, कुछ ने कहा आई एम अ फिल्म। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मेरे मौला कायनात के दिन आने वाले हैं, मेरे मौला मुश्किल कुशा अली तमाम इमामों की शहादत के दिन आने वाले हैं। मुहर्रमुल हराम स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे मौला अली का एक जगह पे कौल है
कि अगर कोई इंसान ऊंचे लहजे में कड़क अंदाज में आपको आपकी औकात बताता है तो आप ये जान के चुप कर जाएं और दरगुजर कर दें कि वो आपको औकात आपकी नहीं बल्कि आपको अपनी औकात बता रहा है। भाई ये लोग जो मेरे बारे में कमेंट कर रहे हैं, मैंने बटनी ऑफिशियल चैनल बनाया है इत्तेशाम, उस पर जो लास्ट वीडियो मेरी पोस्ट हुई है वो कितनी देर पहले की हुई है। उसके बाद मेरी वीडियो दोबारा उस चैनल पे कोई भी इंटरव्यू मैंने पोस्ट नहीं किया। मैंने अपना चैनल बनाने की कोशिश की कि चलो यार मेरा चैनल चलेगा, उनकी रोटी आएगी। तो वह क्या, जो मेरे पास मोबाइल था वो मैंने सरकारी में तो मुझे हाथ नहीं डालते, तजलील करते हैं, वहाँ पे भी जाहिलियत हर जगह पे है। आप प्राइवेट में चले जाएं, आप क्लिनिक में चले जाएं, आप कैसे कर लें, आप ऐसे कर लें, तो इज़्ज़त नफ्स हर इंसान का होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्राइवेट डॉक्टर की फ़ीस पता की, मैंने मोबाइल सेल आउट किया और प्राइवेट डॉक्टरों की जो भी मेरी औकात थी फ़ीस दे के मैंने चेकअप करवाया। कौन आया मेरे सर पे हाथ रखने के लिए, किसने मेरे सर पे हाथ रखा, किसने मेरी मदद की। अच्छा, बीमारी क्या है तुलसी भट्ट? पता नहीं, मैं अब इस पे भी आप लोग कमेंट, आप लोगों को बहाना चाहिए। मैं रोटी खा लूँ तो तुलसी भट्ट के ऊपर कमेंट आ जाता है, मैं खुल के हंस लूँ तो कमेंट आ जाता है, मैं टिकटॉक बना लूँ तो बैड्स कमेंट्स आ जाते हैं, मैं कहीं पैंट शर्ट पहन के या कुछ भी आउटिंग कर लूँ तो कमेंट्स बैड कमेंट्स आ जाते हैं। मदद करने के लिए कोई मेरे दरवाजे पे नहीं आता। ये आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लैक हुई पड़ी हुई है जगह, ये रसोली है इतनी मोटी, तो ये ब्रेस्ट पे जो रसोली है ये क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अच्छा, ये भी रसोली के ही अलामात है? अलामात क्या, ये रसोली है। तो तुलसी भट्ट कितना पैसा लग रहा है इलाज पे आपके? पहले तो डॉक्टर हम ही नहीं भर रहे बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव और आई हैव नथिंग, सिंपल। कितने के लग रहे हैं पैसे? ये तो कम से कम मैक्सिमम 5-6 लाख रुपए तो पक्का है, ठीक है, सिर्फ इस एरिया का और ये ब्रेस्ट की रसोली का बस। बाकी जो ये है, ये कान के पीछे है, ये इधर है और 2-4 जगहों पे है, उनका अलग मटेरियल। अच्छा तुलसी, मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री में इतना आपका नाम था, काफ़ी ऐसे प्रोड्यूसर, काफ़ी ऐसे लोग जो आपके वाकिफ़ थे, कोई देखने वाले, कभी उन्होंने आके नहीं कहा कि हम हेल्प कर देते हैं, चलो ये 500 ही रख लो आज का घर का गुजारा? ओ नहीं भाई, मुझे अच्छी तरह याद है लास्ट टाइम एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, तो मैंने कहा भाई मैं इतनी दूर, आप गर्मी है, मैं कैसे आऊँगी, तो उन्होंने कहा आप आ जाइए कैसे तैसे भी करके। तो मैं चली गई इस उम्मीद पे कि शायद इतना बड़ा चैनल है मुझे बुला रहे। तो पहले तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, उसके बाद इंटरव्यू करने की बारी है, एंकर, कैमरेमैन, लाइटर, ये वो पूरा स्टूडियो ही गायब हो गया। इंटरव्यू करके स्टूडियो गायब हो गया? और वहाँ से बाहर निकली हूँ, सामने होटल था, वहाँ से पानी पिया, कोई अल्लाह वाला बंदा था, उसने कहा इतनी गर्मी में आप घूम रही हैं, ख्वाजा सरा है, आप मेरी तरफ से पानी पी ले, चाय पी ले। उसने मुझे चाय पिलाई, पानी पिलाया, वहाँ से चिंची वाले का तरला किया और घर आई। जब लोग आपके साथ ऐसा करते हैं तो कैसा महसूस होता है कि अच्छा, एक तुलसी भट्ट, अच्छा लगता है, एक तुलसी भट्ट मिन्नतें करवाती और है? नहीं, अच्छा लगता है। मेरी भी मिसाल क्या कि मैं हूँ आवारा, उड़ा के ले चले मुझको जिधर हवा चाहे। हज़ारों डूबने वाले तो बचा लिए मैंने, उससे मैं कैसे बचाऊं जो डूबना चाहे। भाई मैं तो अपने आप में कुएं की मिसाल रखती हूँ, जब तक कोई मुझे पीता है मैं आबाद रहती हूँ, जब कोई मुंह मोड़ता है तो मैं खुश्क हो जाती हूँ। मैं तो कहती हूँ मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हो, किसी को, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरी वजह से किसी को रोटी मिले। ठीक है। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? कुछ भी नहीं, अभी भी मांगने के लिए गई हुई थी, अभी मांगने से रोटी चल रही है। अच्छा, ये जिस घर में आप रह रही हैं कितना रेंट पे करती हैं? 8,000। 8,000 रुपया, और जाहिर बात है 2-3 हज़ार बिल भी आ जाते होंगे। अभी 5,000 दिया, 3,000 नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो ये सब कैसे मैनेज कर लेती हैं? हालांकि सोर्स ऑफ मांगने के लिए साहिब जाती हूँ। तो इतने इंटरव्यू होते हैं, कोई आता है हेल्प नहीं करता? अभी अच्छा, ये मेरा ऊपर वाला पोर्शन है कि नीचे वाला? ये आपका ऊपर वाला पोर्शन? सीढ़ियों से ऊपर है। बिल्कुल ऐसे। सीढ़ियाँ नहीं होंगी ऊपर कैसे होगा? तो कुछ ऐसी सीढ़ी हैं जिन्होंने मुझे ऊपर नहीं आने दिया, एंड दे ऑल क्रेडिट जस्ट गोज टू योर सम फेक मीडिया पर्सन्स। तुलसी भट्ट के वालिद कौन थे? मैं तो जानता हूँ, आप जानती हैं,
मेरा कैमरामैन जानता है, लेकिन ये लोग नहीं जानते शायद। दिलों में तोड़ा किसी ने, मेरी तौबा तौबा, यार को अच्छा लग पे, साथ रहने जाना, बेकदरा सजना, दमदम हुसैन, मौला हुसैन, जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली में, दाता जी का जश्न मना दे लो रही है, जितना हमने रो लिया है दर्द रुकता नहीं है एक पल भी, दम दम बोलो सब अली अली। कितना के कलाम बताऊँ, बाबुल मेरियाँ गुड़ियाँ तेरे कर रह गई हैं, इंडियन फिल्म 10 कहानियाँ, मन्नत, मोहलत, दाग, बनारसी बाबू का म्यूज़िक देने वाले सूफ़ी शायर जिन्होंने 10 साल की उम्र से 65 ईयर तक शान रसूल लिखी, अंबर हुशियारपुरी, ही इज़ माय फादर। अच्छा नाज़रीन, बाकी बैकग्राउंड जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आज तुलसी भट्ट की हालत आप देख लें कि इनके घर में खाना खाने के लिए नहीं है, लेकिन ये तुलसी भट्ट, अगर मेरे लेफ़्ट साइड पे मैं बता दूं तो 2 जो है वो ब्रीफकेस पड़े हुए हैं जिनके अंदर इनके वालिद साहब के लिखे हुए टोटल कलाम पड़े हुए हैं। पहले ये ऊंचाई पे थे, तुलसी भट्ट ने आते ही मेरे से वो बात की, पहले ये ऊंचाई पे थे, अब नीचे आ गए क्योंकि साजो सामान वो बेच चुकी हैं कि जिनके ऊपर इनको रखा जाता था। अच्छा तुलसी भट्ट, मुझे ये बताएं कि आपका एक वाक़या है, नुसरत फ़तेह अली साहब आपके घर आए थे, वो भी ज़रा हो जाए। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। अबू भी अल्लाह के पास हैं इस टाइम और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब भी, तो कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत। तो छोटे से थे हम लोग, तो तकरीबन मेरी 8-9 या इससे भी कम एज होगी, लेकिन मुझे याद है। तो खान साहब माशाल्लाह हेल्दी इतने थे, वो एक सोफ़े, छोटे जो दरमियाना तीसरा सोफ़ा होता है ना, उस पर बैठ नहीं पाते थे, बड़ा दरमियाना 2 बंदों वाला सोफ़ा, उस पर बैठते थे। तो जैसे मतलब शेर बैठा हुआ है ऐसे बैठते। तो अब्बू मुझे साथ लेके गए, तो अबू जाके अब खान साहब के साथ बैठ गए, वो अब्बू से बातें कर रहे। तो गुफ्तगू करते करते अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो अब्बू को पूछा कि अंबर साहब कौन है? तो अब्बू ने कहा मेरा बेटा है। तो खान साहब ने मुझे इशारा किया, पास बुलाया और मुझे भरोसा किया, और मुझे आज भी उनके अल्फाज वो कानों में याद है। तो उन्होंने कहा कि अंबर साहब, ए तुहाडा बच्चा आने वाले कल च तुहाडे हक के वास्ते आवाज़ बुलंद करेगा। और आज मुझे टुडे आई एम रियलाइज कि ही सीड इज राइट, दैट्स ट्रू। वाकई यार, जस्ट गो बैक 1 year 1.5 years बैक, तो तब से अब तक अपने वालिद साहब के कलाम को छपवाने के लिए मैंने स्टिल आवाज़ उठाई हुई है। नाज़रीन, ये वो तुलसी भट्ट हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं, अपने वालिद के नाम को ज़िंदा रखने के लिए अपनी लाइफ में मेहनत की, अपने जो है लाइफ में इतनी स्ट्रगल की कि एक मुकाम पे पहुँचे और अपने वालिद के नाम को बरकरार रखें। लेकिन उस मुकाम वालों ने इतना गिरा दिया है कि आज ये लोगों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हैं। तुलसी, जब आप मांगती हैं लोगों के आगे जाके, तो अजीब सा फील नहीं होता आपको? आई एम स्पीचलेस। मैं वो दर्द जो है वो फ़ील कर सकता हूँ, वो जज्बात तुलसी के फ़ील कर सकता हूँ। अच्छा तुलसी, अगर ऐसा हो कि कोई आए आपका इलाज करवा दे, आपका सारा सिस्टम, अच्छा मैं एक बात आपको नॉर्मली यहाँ पे बता दूँ, हमारी रवायत नहीं है कि हम लोगों से कहें कि भाई आप आगे करवाएं, ठीक है। स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान निकला इसीलिए लोगों की खुशी के लिए, थोड़ा देर से ही, लेकिन हम लोग आप तक ज़रूर पहुँचेंगे, ठीक है। हम लोग आपका इलाज ज़रूर करवाएंगे, लेकिन फ़िल वक्त के लिए मैं इतना कर सकता हूँ, आपका बंद चूल्हा चला सकता हूँ, ठीक है, वो मैं अपनी पॉकेट से कर सकता हूँ। तो तुलसी, मैं तो कर दूँगा, ठीक है। आप कैसा लगेगा कि कोई भी आपका दरवाज़ा नॉक करे या आपको कॉल करे या आपकी जायज़ कैश में ट्रांसफ़र हो जाए, कम से कम लोग मदद तो करना स्टार्ट करें कि चूल्हा चल जाए? नहीं, आई डोंट थिंक आई नीड हेल्प, क्योंकि मेरा ईमान मेरे अल्लाह पे है, मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया है कि बंदा बशर, तुम मुझे जैसा सोचोगे मैं वैसा बन जाऊँगा, तुम मुझसे जैसी तवक्को रखोगे मैं वैसा नवाज दूँगा। तो मेरा ईमान मेरे अल्लाह पे है, और एक दिन ऐसा आएगा कोई ना कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे पास किसी को भेजेंगे ज़रूर, मेरा ये ईमान। तो चूल्हे की रही बात, तो उसका वादा है ना, वो भूखे उठाएगा, भूखे सुलाएगा। मुझे नहीं, मुझे वो वादा भी तो इंसानों से पूरा होगा ना। पता नहीं फिर कहाँ पे इंसानों की बस्ती में चिल्ला के देख लिया, कोई आसरा ना मिला, बार बार आके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। बस ये निकलवा दे
उसको सही करवा दें बस। नाज़रीन, हमारा जिस तरह का एक मौक़िफ़ है कि हम आपको पता है कि हर वीडियो में एक बात करते हैं कि स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान निकला ही इसीलिए। हमारा मकसद वीडियो बना के आप लोगों को दिखाना नहीं है, दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि शायद आप वीडियो देख के या कोई भी वीडियो देख के किसी की 150 की ही हेल्प कर दे, शायद वो भूखा सो रहा हो। मज़ेदार बात होने लगी है। सॉरी, आप लोगों में से कुछ लोगों ने मेरे इंटरव्यूज ओल्ड भी देखे होंगे, तो मेरे टिंड वाली बात नहीं की आपने। हाँ, वो अब्दुल्ला वाली मैंने टिंड करवाई बिल्कुल करवाई किस आस उम्मीद पे कि लड़का बन के नहीं, जी। किसी को गैरत आ जाए, किसी को गैरत आ जाए और वो आके मुझे गले से लगा ले, कैसी तरह खुश आमदीद कर दें। जी। मैंने टिंड करवाई। टिंड करवाने की वजह पूछे आप, तो बाल तो हर किसी को अच्छे लगते हैं। आप लड़के हो ना, आपका कोई बालों से कॉन्सेप्ट तो नहीं है। आप सरेआम भी चाहो तो टिंड करवा के भी ये भी स्टाइल बन जाए, स्टाइल बन जाए। तो मैं तो हूँ एक ख्वाजा सरा, तो मेरे बालों से कितना प्यार होगा, कितनी मैंने संभाल के रखे होंगे, तो मैं टिंड करवा दी। मैंने कहा शायद मैं टिंड करवाऊँ तो नुक्ता नज़र बन जाऊँ, कोई किसी की नज़र मरकज़ बन जाऊँ। कोई आके मैंने कहे कि वाह, मतलब बीइंग ए फीमेल पर्सन यू हैव टू डू मीन्स यू लॉस्ट योर हेयर, तो ये कोई आके मैनू आगे कर ले, कोई सीने ना लायक कहे कि नहीं असी तेरे नाल खलो गए। तो वो 2-4 दिन तो मीडिया वालों ने कहा, किसी ने कहा ये पब्लिसिटी स्टंट्स है, किसी ने कहा लो हिट होने के लिए, किसी ने कहा ये अपना चैनल चलाने का। फिर मैं चुप करके कलियाँ बैग मैं क्या, ये तो मैंने गलती करती है। जब टेंड करवा के मैंने मंगना ही सी, तो बस ये मांगते हैं। मलिक रियाज साहब से मैं बात करना चाहूँगी। मलिक साहब के कोई बंदा मुझे देख रहा है तो मलिक साहब, मैं भी आपके मुल्क का एक हिस्सा हूँ, डिज़र्व करती हूँ, ख्वाजा सरा हूँ, बेऔलाद हूँ, बेसहारा हूँ। मैं, मेरी अम्मी अल्लाह के आसरे बैठे हुए हैं। आप मस्कीनों को, गरीबों को देखते हैं। मैं अभी तक आप लोगों की नज़र में क्यों नहीं आई? अगर मलिक साहब का कोई बंदा देख रहा है, कोई सेक्रेटरी, कोई बंदा देख रहा है, मलिक साहब खुद देख रहे हैं, तो खुदा रसूल अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह ने आपको अता किया हुआ है, साहब औलाद लोग हैं। ये मेरा ख्याल से मेरा पहला इंटरव्यू जिसमें मैं रो धो के बात नहीं कर रहा, अभी तक एक आंसू भी नहीं आया। और क्यों रो? अल्लाह के आगे रोना है। इन लोगों के आगे रो रो के देख लिया, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। मलिक साहब, सिर्फ इस 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ एक मलिक रियाज साहब का मैं नाम ले रही हूँ कि मुझे उन पर उम्मीद है, अगर वो देखेंगे तो चलो, और कुछ नहीं तो मेरा ये ऑपरेशन ही करवाते। ठीक है, वो तो पता नहीं, इंशाल्लाह स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान ज़रूर कोशिश करेगा। तुलसी, फ़िलहाल ये कुछ पैसे रखें आप, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपका इलाज भी हो, देख लेते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, आखिर में वही उम्मीद है कि इन लोगों को आपसे उम्मीद है, ठीक है। अल्लाह बेशक भूखा नहीं सुलाता, लेकिन इंसान जो है वो रब ने ज़रिया बना के भेजा। और इन लोगों का मजाक ना उड़ाया करें, यकीन करें, इन लोगों की दुआओं में बहुत असर होता है, तो फिर बदुआओं में भी बहुत असर होता है। अगर आप मजाक उड़ाएंगे तो ये लोग आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? अगर किसी की मदद नहीं कर सकते, सहारा बनने की कोशिश नहीं कर सकते, तो किसी का मजाक भी ना उड़ाया करें। मिलेंगे बहुत जल्द एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।